बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े दिन बाद आपसे मुखातिब हूँ। हज करीब आ रहा है और माशाल्लाह अब हज फ़्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं। चूँकि अल्लाह ने मुझे ये सआदत दी थी कि पिछले साल मैंने हज किया है, तो बहुत सी बातें जो सेहत से मुताल्लिक़ हैं वो भी, तो इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन इसकी टिप्स दूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, स्पेशली जो लोग मरीज़ हैं दिल के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, या इवन मरीज़ नहीं भी हैं, मिडिल टू ओल्ड एज, वो चलने की आदत बना लें, वॉक करना शुरू कर दें रोज़ाना आधे से पौन घंटे की, ताकि वहाँ पर जाकर उनको तकलीफ़ ना हो, पहले से आदी हों तो इबादत को सही मानों में एंजॉय कर सकेंगे। एक चीज़, वैसे तो शुगर के मरीज़ों के हवाले से फुटवेयर यानी चप्पल क्या पहननी, कैसी पहननी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इवन एक आम आदमी, हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि उम्रे और हज के लिए आपको एक ऐसी चप्पल पहननी होती है जिसमें आपकी ये हड्डी जो है, ये वाली हड्डी, ये खुली रहे। तो अमूमन लोग क्या ख्याल करते हैं कि शायद आखिरी दिन बस कोई भी एक हमें चप्पल मिली या किसी भी दुकान से एक आम सी 2 पट्टी चप्पल ये ले ली। ये मैंने आम सी चप्पल आपके सामने रखी हुई है, ये बड़ी सख्त है, हार्ड है, इसका ये बकल भी बहुत हार्ड है। इसको हम जैसे पहन रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक इधर इधर मुझे तंग कर रहा है, नीचे भी दबाओ। और यकीन मानिए ये चप्पलें पहन के आपको इतना चलना है। सबसे पहले तो आप जब उम्रे के लिए घर से निकलते हैं तो ये चप्पल आपके पैर में आ जाती है। उसके बाद आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जद्दा यानी जद्दा एयरपोर्ट, उससे फिर अपने होटल, यही चप्पल होगी। फिर हरम, चाहे आपका कितना ही करीब होटल हो, आपको, क्योंकि एहराम के बाद आप फिर कोई जूता नहीं पहन सकते, तो बहुत से लोगों को पहले गो में ही इस किस्म की चप्पल की वजह से पैरों में छाले निकल आते हैं। और फिर ज़रा सा भी छाले निकल आए या आपके पैर के इस हिस्से पे कोई ज़ख्म हो गया तो बहुत परेशान कौन होता है। तो मैंने लकीली जो ये चप्पल वही है जो मैंने हज पे यूज़ की थी। इसमें अब अगर गौर से देखें तो बहुत नरम सोल है, और वो पॉइंट्स जो इसके प्रेशर्स पॉइंट हैं वहाँ पे इस पे गैप बना हुआ है इसके साथ। हो सकता है और इससे भी मज़ीद अच्छी चप्पलें हों, तो इन चप्पलों को सेलेक्ट करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा कि ये चप्पल बहुत आरामदेह, नरम और प्रेशर पॉइंट्स। और फिर ये देखें, ये पहनने में इसका जो ये आप देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, और मुझे बिल्कुल तंग नहीं कर रहा ये इन जगहों पे। और ये देखें, ये गैप इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे वो जहाँ प्रेशर पड़ना है वहाँ पे एक इसमें सुराख बना हुआ है, ये एक लकीर सी बनी हुई है जिसकी वजह से वो छाले बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, एक और वो है कि उलमा से आपको पूछना पड़ेगा इस नौइयत की चप्पल। ये भी मैं अपने साथ लेके गया था, लेकिन मैंने उम्रे और उसके दौरान नहीं पहुंची क्योंकि शुबा था कि कहीं ये इसको कवर ना कर ले। लेकिन अगर कोई सैंडल बनाने वाले साहब वो ऐसी बना लें कि ये ऊपर की पट्टी बहुत ही पतली हो, कि आपका ये वाला एरिया जो है ये ओपन रहे और आगे से ये कवर करे, और फिर इसका जो सोल है आपके पैर को कवर कर दे, तो ये शुगर वाले मरीजों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चप्पल होगी। जैसे इस चप्पल को अगर मैं ऐसे कर लूँ तो उम्मीद है कि ये काबिल कबूल होगी, क्योंकि ये ऊंची हड्डी जो है वो क्लियर है। बहरहाल ये सारी एग्जाम्पल्स चप्पल की दे के बताने का ऑब्जेक्टिव ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अमूमन क्या करते हैं, बस चलते हुए किसी भी दुकान से एक 2 पट्टी चप्पल ले ली, हालांकि आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं हज के सफ़र पे ताकि इबादत का सही मज़ा, एक छोटी सी बात है। और ये चप्पल आपकी आरामदेह ना हुई और खुदा ना खास्ता आपके पैर में छाला निकल आया, सोचिए कि उस पूरी इबादत में कितनी मुशक्क़त और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि ये चप्पल अच्छी क्वालिटी की, नरम, जिसकी ये पट्टियाँ बड़ी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट हों, प्रेशर पॉइंट्स के लिए ऐसी उसमें गैप्स बने हुए हों कि वो छाले ना बनने पाएँ। बाकी इंशाल्लाह मैं शुगर के मरीजों के हवाले से और ब्लड प्रेशर के मरीजों के हवाले से मजीद बात भी करूंगा। आज की ये वीडियो प्रॉपरली सिर्फ ये 2 पट्टी चप्पल के हवाले से थी। शुक्रिया।